पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चे, आज क्रिस्त जयंती की खुशखबरी आप सबको, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म हुआ है और उसके लिए हम आए हैं अपने अपने गिरजाघर में। और सिर्फ अपने पैरिश के गिरजाघर में नहीं, लेकिन हमारे धर्म प्रांत के गिरजाघरों में, हमारे पूरे डायसिस करीब 170 डायसिस चर्चेस में लोग इकट्ठे हुए हैं आप जैसे। और आप सब इधर आए हैं विनम्रता से और भक्ति से, क्योंकि इस रात के समय कोई आसान तरीके से नहीं आ सकते हैं। और हम लोग जो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों में ठंड बहुत बढ़ गया और कोई जगह में बर्फ़ भी शुरू हो गया, लेकिन हम आए हैं क्योंकि दिल में प्रभु के प्रति वो भक्ति। हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दिल में एक प्रभु की लिए जगह है। हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दिल में एक पश्चाताप की प्रार्थना है। हे प्रभु, तो आए हैं हमारे जीवन को स्वच्छ करेंगे। और हम आए हैं यहाँ पर क्योंकि हमारे दिल में वो प्रभु के लिए प्यार है और हम पवित्र बनना चाहते हैं। इस क्रिसमस में जब प्रभु यीशु हमारे दिल में आएंगे, हम पवित्र और पवित्रता से अपने जीवन बिताएंगे और हम प्रभु जैसे वो वफादार हैं, हम भी प्रभु के प्यार में वफादार रहना चाहते हैं। ये है हमारे क्रिसमस की शुभकामनाएं, इसलिए हम आए हैं। सिर्फ हमारे देश में, जिसमें 1.4 बिलियन अरब आबादी है इस देश में, और देश में अन्य राज्य हैं, 28 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट में हम जानते हैं भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। और हम लोग एक देश जो हिमालय पर्वत से हमारा धर्म प्रांत शुरू होता है और उससे निकलते निकलते और हम और धर्म प्रांत में आ जाते हैं। जैसे हम इंडिया के साउथ में आते हैं, दक्षिण में आते हैं, और वहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे देश की एक गिरा सिरा इंडियन ओशन, वहाँ पर हम आए हैं। और बाएं तरफ बे ऑफ बंगाल है और दाएं तरफ हमारे देश के वहाँ पर हमारे अरेबियन सी है। तो हम लोग सब चारों तरफ, ये हमारे देश की अनोखा परिस्थिति, अनोखा ज्योग्राफी। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, लेकिन पूरे दुनिया के देशों के लिए, और जिसमें 8.1 अरब लोग, 8.1 बिलियन लोग रहते हैं। इन हमारे देश के लिए, अन्य देशों के लिए और दुनिया के सभी देशों के लिए प्रभु यीशु आए हैं, क्योंकि वे मुक्तिदाता है। वे हमें बहुत कुछ, हमें प्यार से बांटते हैं अपने प्यार को। इसको हम ग्रहण करने के लिए हम आए हैं, ये याद रखना है। और आजकल आप जानते हो हमारे गिरजाघर में, हमारे चर्च कंपाउंड में बहुत से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे, क्रिब को देखने के लिए जहाँ प्रभु चरनी में हैं। और वे आते हैं हमारे चर्च में, उधर सैक्रमेंट की ओर उनका नज़र है, प्रभु यीशु पर नज़र है। और आगे वो जाते हैं हमारे एग्जीबिशन, बिब्लिकल एग्जीबिशन को देखने जाते हैं। लेकिन बच्चे कूदते, खुशी से कूदते कूदते, हंसते हंसते, और चरनी के सामने, हमारे क्रिब के सामने वो खुशी से खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हमें आकर्षित करते हैं। बच्चे हमें अपने जो भी छोटे छोटी मोटी चीज़ें हमारे मन में, दिल में, वो पिघल जाता है बच्चों के सामने। आप देखो, अभी एक नन्हा मुन्ना बालक यीशु हमारे सामने है। जैसे एक छोटा बच्चा आपके सामने है, वह उनका नज़र आप पर बिल्कुल स्वच्छ है, प्योर, और जिस ढंग से वो मुस्कुराता है,
आप सब भूल जाते हैं। बाहरी चीज़ें अपने जीवन में हम सब भूल जाते हैं। एक छोटे से बच्चे कितना आकर्षित करते हैं हमको। पूरा जब वो बच्चा परिवार में आता है, परिवार बदल जाता है। अभी एक और के लिए माँ और बाप के अलावा, पति पत्नी के अलावा एक बच्चा भी है, क्या बदलाव आ जाता है उस परिवार में। इसी तरीके से जब प्रभु यीशु हमारे परिवार में है, हमारे दिल में आते, कितना बदलाव हो जाता है। इसलिए आज के पाठों में हम सुनेंगे, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। लिखा है, जैसे मैंने कहा, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। और इसलिए आज के पहले पाठ में ईसायास नबी कहते हैं, 9वां पाठ में वो कहते हैं, इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है और उसका नाम होगा अपूर्व परमाश्रदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा, वे दाऊद के सिंहासन पर विराजमान है। ये प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। और इसलिए आज के सुसमाचार में आप सुनेंगे, जब फरिश्ता कहते हैं वो गडेरियों को, जो रात को अपने अपने जगह पर अपने बेड को संभाल रहे हैं, ठंड है, और वहाँ पर फरिश्ते, उन स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और वो कहते हैं, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। ये लिखे हैं संत लूकस के पाठ में। और उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। ये प्रभु यीशु आप देखते हैं अपने घरों में, छोटे जो चरनी बनाते हो या अपने पैरिश में, वहाँ पर बड़ा चरनी बनता है, क्रिब बनता है, वहाँ पर आप देखो ध्यान से। इसलिए प्रिय भाई बहनों बच्चों, हमारा ध्यान इस प्रभु यीशु पर है, प्रभु यीशु पर केंद्रित होना है। क्योंकि डेकोरेशंस अच्छा है, क्रिसमस ट्री अच्छा है, कैरल सिंगिंग अच्छा है, और उसके बाद थोड़ा सा परिवारों में खाना पीना सब अच्छा है, लेकिन हमारा ध्यान इस प्रभु यीशु पर, क्योंकि जब वो आते हैं हमारे दिल में, जैसे मैंने कहा, बहुत बदलाव आ जाता है। कोई और हमारे दिल को नया और पवित्र और अच्छा कोई और या कोई और चीज नहीं बना सकता है। God alone can satisfy the human heart। इसलिए पिता ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र हमें दिया है। वो हमें एक नए जीवन की ओर ले चलते हैं। आज के दूसरे पाठ में तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र में हम सुनते हैं, वे हमें ये शिक्षा देते हैं कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर स्वयं न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए। क्योंकि वो कहते हैं, जब वो आते हैं हमारे जीवन में तो हर प्रकार की बुराई से हम मुक्त हो जाते हैं और हमें एक ऐसी प्रजा बने जो शब्द हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते और ये उपदेश दीजिए। ये तीतुस कहता है अपने पत्र में हम सबको कि यह सब बुराई निकल जाता है, क्योंकि जब वो आते हमारे दिल में जगह नहीं है कुछ और छोटी छोटी क्षणिक चीज़ों के लिए, ये सब पिघल जाता है उनके प्यार में। और जब वो आते हैं एक नया जीवन आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैंने कहा है और किसी ने कहा है कि जब प्रभु यीशु आते हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। एक जापानीज कहावत है, डाउन बिलो द स्टरिंग वेव्स ऑफ डिफरेंस एंड डिससिमिलैरिटीज
There lies a deep sea of humanity that unites us all. क्योंकि जब प्रभु जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, वो हम सब के साथ एक बन गए, वो इंसान बने। और जब वे इंसान बने, इंसान अभी परमेश्वर के रूप में आ जाते हैं। परमेश्वर का रूप इंसान में आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु शरीर धारण किए। इसके मतलब हम में भी ये प्रभु यीशु उपस्थित है। परमेश्वर के पुत्र हमारे हृदय में है। इसका मतलब हम भी एक तरीके से परमेश्वर के रूप में आ जाते हैं। सुंदर है। और इसलिए कहा है कि अंतर और असमानता के उत्तेजित लहरों के नीचे मानवता का एक गहरा समुद्र है जो हम सभी को एकजुट करता है। जैसे हमारे देश के तीनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ में हिमालय के पहाड़ और दक्षिण में एक तरफ इंडियन ओशन, हमारे बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी, चारों तरफ, तीनों तरफ समुद्र है। तो ये लहरें समुद्र के है, ये सारे हमको एकजुट बना देता है। और यीशु ख्रिस्त का जो संदेश क्या है, वो कहते हैं that the deep sea of humanity resonates with the realities of love, compassion, growth and being a neighbor. मानवता का गहरा समुद्र प्रेम, करुणा, विकास और पड़ोसी होने के वास्तविकताओं से गूंजता है। तो हम में ये प्रेम, करुणा, विकास और पड़ोसी प्रेम, ये हम में गूंजता है। क्यों गूंजता है? क्योंकि प्रभु यीशु आए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपना सिर झुकाए और प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें कि यीशु आप इस दुनिया में एक शिशु के रूप में अपने आप को दीन बनाने के लिए आए हैं, ताकि मैं निर्णय या अस्वीकृति के डर के बिना आपके चरनी में आ सकूं। हे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ कि आप कृपा प्रदान करें, मुझे आपके सामने अपनी दीनता प्रस्तुत करने में निडर होने की कृपा प्रदान कर। मैं अपनी दीनता ना छिपाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम विश्वास योग्य और नम्र मनुष्यों से प्रेम रखते हो। हे यीशु, तुम मुझसे प्रेम करने आए हो। मैं भी तुम्हारे प्रेम के कारण चरनी के पास रहना चाहता हूँ। ये प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु के प्रति और हर एक के प्रति वो भाईचारा प्रकट हो, क्योंकि हम लोग सब एक बने प्रभु यीशु में। सबको हैप्पी क्रिसमस और कुछ ही दिनों में ब्लेसेड न्यू ईयर, नए साल में प्रभु की आशीष और कृपा हो। गॉड ब्लेस यू।